साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ऑफिस के बाहर की तस्वीर है। साथियों, बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर डीएसटी पुलिस और बाड़मेर सदर रिको पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की है। साथियों, एक एमडी बनाने वाली फैक्ट्री को पर दबिश दी है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 40 किलो एमडी मसाला पकड़ा है और 80 करोड़ रुपए कीमत बताई है, जिसमें 2 वाहन भी साथ में जब्त की है और भेराराम को मौके से गिरफ्तार किया है, जहां एमडी फैक्ट्री थी। मकान मालिक भेराराम को गिरफ्तार किया है। अब बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने इस मामले का पूरा खुलासा किया है। कौन आरोपी है, कितने आरोपी थे, कौन कौन थे, कब से इन्होंने एमडी बनाने का काम शुरू किया था, ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी है। साथियों, चलो अपन बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। धन्यवाद। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, किस लिए बुलाई गई? कल दिनांक 18/12/2025 को हमारे डीएसटी टीम है, तो उसको डीएसटी टीम को इस तरह एक सूचना मिली कि अपने ज़िले में कि एमडी फैक्ट्री के संबंध में कोई सूचना है। तो इनको जैसे वैसे कोई शाम के 7-1 बजे चर्चा कर रहे थे, भाई ये है साहब अपन बाद में करें, कार्रवाई करें, तुरंत करें। तो तुरंत मैंने कहा तुरंत ही मौके पे पहुंच के इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई है, उपकरण है ये सारा। तो हम तुरंत ही डीएसटी टीम को मैंने डायरेक्शन दिए, एसएचओ सदर को भिजवाया गया। तो करेली आदर्श चौवा है, वहाँ पर भैराराम सुन वीरवाराम जाट कटवासरा है, उसके मकान में पूरी जो एमडी की फैक्ट्री मिली। और जो माल बनाया हुआ था जो एमडी का, जो लगभग 40 किलो है, लगभग उसकी कीमत 80 करोड़ रुपए है। जो उसकी जो छत थी, उस छत पे उसको तैयार करके, जो अलग अलग चरण में होता, कोई माल बिल्कुल तैयार था, कोई सूख रहा था, उस पे हुआ। तो तुरंत ही हमने पहुंच के मौके गए, तो भैराराम को तुरंत राउंड अप किया। तो उसमें ये बात आई कि मोटाराम पुत्र वीरमाराम जाट ये कटवासरा है, इसका चाचा तो में भाई है। एक दिनेश गिरी है, वहीं का स्वामी के डानियों में है। जो मोटाराम और दिनेश गिरी है, इनके 4-4 प्रकरण दर्ज है। मतलब दिनेश गिरी के 3 एनडीपीएस के प्रकरण है और एक अलग प्रकरण है। ऐसे मोटाराम के 2 एनडीपीएस के हैं, 2 एक्सीडेंट के प्रकरण दर्ज है। ये 2 प्रकरणों में जो मोटाराम है, पुलिस थाना कल्याणपुर में एक्साइज में वांटेड चल रहा, 5,000 का इनामी था, और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में 10,000 का इनामी था। तो ये चल रहा था। ये इनको मिला के एक पूरे माल तैयार करके ये थे कि बाहर जो सप्लाई करते हैं, जैसे महाराष्ट्र या देश के अलग अलग कोने में था, इनका ये था। तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, रात भर लगे जो कार्रवाई की। इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है। भैराराम को हमने राउंड अप कर लिया गया है। और जो ये जो है, इसके लिए टीम मोटाराम और दिनेश और एक फौजी जो अलग नाम आया था, उसके लिए हमने टीम करके उनके जो नंबर मिले हैं उनको शीघ्र ही हम दस्तयाब कर लेंगे। पूरी टीम बाड़मेर पुलिस लगी हुई है। तो ये एक कार्रवाई थी, क्योंकि इस तरह की बहुत बड़ी मात्रा में जो माल है, लगभग 80 करोड़ रुपए का माल है, तैयार करके देश के अलग अलग कोनों में इनका भी मकसद था सप्लाई करने का। और बिल्कुल आदर्श चौवा स्कूल है, इसके सामने कोई ऐसे सुनसान जगह भी नहीं थी। एक मकान का था और जिसमें बना रहे थे, बना के इनका पूरा प्लान था। और लगभग 50 करोड़ रुपए की सामग्री जो माल बना के और सप्लाई था, वो हमने जब्त किया है, प्रकरण दर्ज करके, और इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, इससे पहले कोई खेप भी सप्लाई हुई है मार्केट में? नहीं, अभी इनमें जो हमारे पास सूचना थी कि अभी ये जो 4-5 दिन से यहाँ लग के ये कार्रवाई कर रहा था। पर जो मोटाराम है, जो वांटेड चल रहा है, साचौर साइड में रहता है, वो रहता है। इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अलग कोने पे कहीं सप्लाई करके मशीन लगा के सप्लाई की जा सकती, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या माल बरामद, मतलब पूरी जो भी इसमें जो केमिकल, जो भी केमिकल होती है, जो भी मशीन होती है, सारी चीजें हैं, केमिकल का है, मशीन है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, अमोनिया है, जो भी इसमें जो सामग्री होती है बनाने की, मशीन और सामग्री जो होती है पूरी, जो बॉम्बे से पहले अपन ने जो कार्रवाई की थी, वो सारी सामग्री मिली हुई है। और इसमें हमने रात्रि को ये एनसीबी टीम जोधपुर को भी बुलाया, जो भी सारी एनसीबी हम पुलिस मिलकर पूरी भर कार्रवाई करके प्रकरण दर्ज किया। तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? इसका मास्टरमाइंड तो जो ये जो लग रहा है, जो मोटाराम है और जो दिनेश गिरी, जिनके ऑलरेडी एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज है, और जो एनडीपीएस जो तस्कर उनसे मिले हुए हैं सबके, तो ये दोनों ही मेन मास्टरमाइंड। सर, कल जैसे दबिश दी थी, उस समय कितने लोग थे और कितने? नहीं, उस समय लगी तो जो भैराराम था, जो ये एक सामने ही जो लकड़ी का काम करता, जो निगरानी भी रखता है,
और इसने ये बताया कि साहब मेरा भाई मैं वांटेड चल रहा हूँ मोटाराम, इसलिए मेरे मकान बने। ये नहीं कि क्योंकि बिल्कुल जो इसका भाई है जो लकड़ी का फर्नीचर काम करता है, सामने दुकान वो निगरानी रखता है, वो था। और उसकी एक बच्ची थी और एक मिसेज थी। दूसरे जब हम मोटाराम के घर पे गए थे उनके औरतें थी, वो ये मोटाराम और ये थे नहीं। क्योंकि इस तरह बड़े जो शातिर बदमाश होते पहले ही पूरी जैसे भी कोई गाड़ी जाती मूवमेंट होता पूरा नज़र रखते हैं और हर चीज़ को दूर रहते हैं, इनको जो पता नहीं लगे इस तरह की भाई किस तरह। पर हमारी जो पूरी डीएसटी टीम बाड़मेर थी, इन्होंने बहुत बढ़िया कार्रवाई करके एक जो बड़ा इनका नेटवर्क था उसका खुलासा किया। सर ये पूरा जो सामग्री है ये कहाँ से खरीदी गई थी? पूरी सामग्री तफ्तीश की जा रही, वही बॉम्बे से अलग अलग जो औकार से जो पहले शेडवा में पकड़ी गई थी, अलग अलग जगह जीएसटी नंबर लेके आती है। क्योंकि इस तरह की कई पहले भी कार्रवाई, जैसे अभी झुंझुनू में भी पहले जो पकड़ी गई थी और एनसीबी ने भी पकड़ी थी। तो इसका ये अलग इनको जो इस क्षेत्र के लोगों को सबको पता भाई ये सामग्री पूरी कहाँ से आती, इसमें पूरे ट्रेंड है, अलग अलग मंगा के जीएसटी नंबर से अलग अलग जीएसटी नंबर से मंगा के ये पूरी करते हैं। पर ये जो अभी जो पकड़ी जो आदर्श चौक में, ये यहाँ 5-1 दिन से सक्रिय थे, कह रहे 15 तारीख से सक्रिय थे। 16-15 तारीख को 16-17 को माल बनाया, 18 को हम गए माल को बना के जो लगभग 40 किलो माल 3 दिन में बना के जो पूरा जो अलग अलग चरण होते हैं उसके एमडी के वह सुकारा जो बन के वो तैयार किया जाए। तो सर ये जैसे आरोपी थे, इनके आरोपी जैसे शेरवा से भी इनका कोई कनेक्ट है या? नहीं शेडवा का नहीं, ये अलग ये पूरी गैंग है दूसरी, और भी पूरा अभी अन्वेषण किया जाएगा। इसको तफ्तीश दी गई, प्रखंड दर्ज के एसएचओ ग्रामीण के कौन कौन थे, पूरी चीज हम उठा के जो तकनीकी साक्ष्य होते हैं जो सारा एकत्रित करके भाई कौन कौन लोग आए थे सारी चीज करके वो इन्वेस्टिगेशन में की। सर जो माल बनाने लगभग 40 किलो कितना लगभग 80 करोड़ रुपए का, मतलब 2 करोड़ रुपए 1 किलो की अपन कीमत जो सरकारी है चुनाव में जो आते हैं लगभग 80 करोड़ रुपए। सर तो क्या जो बनाने के लिए जो कारीगर जो होता है पूरा ट्रेंड एक तरह के पहले विधि पूरी इन्होंने, जैसे मेरे को ये लग रहा पूरी इनको विधि पूरी जैसे जो आती है ट्रेंड आदमी से संपर्क है। अब इसमें अन्वेषण में करेंगे कौन कौन थे कैसे था सारा, जो कि यहाँ के जो पूरे तस्कर है मैं ये मानता हूँ पूरी तरह से एक दूसरे के संपर्क में ट्रेंड है, कैसे कौन सा केमिकल आती है। क्योंकि जैसे मशीन लगाई उसको माल बना के मशीन को खोलना, एक नया पैटर्न आया, जैसे माल तैयार करिए मशीन खोल फिर दोबारा मशीन लगा देना, जैसे परमानेंट किचन में मशीन का माल बना के पूरी मशीन को एक एक पार्ट को खोल के रखना, ये एक नई पूरी वो विधि का पता चला। सर एक चीज ये भी सामने एक पुलिस में है, इसका भाई जो बालोतरा में, कल हमने एसपी साहब से भी बात की थी, जो अभी भीलवाड़ा से आया है और ये क्योंकि कल्याणपुरा थाने में वांटेड है, इसका भाई भी है। इसमें एसपी साहब बालोतरा को बताया गया कि भाई इसमें साहब इसका भाई है, ये था जो इसमें कार्रवाई करके, तो इसमें भाई का क्या रोल है वो देखेंगे अलग, पर इसका एक भाई है जो बालोतरा पुलिस में टोटल कितनी गिरफ्तारी है सर इसमें? अभी एक गिरफ्तारी हुई है। बहराराम हाँ भैराराम को हमने, जो जिसके मकान में अभी माल मिला था तैयार किए थे उसको गिरफ्तार किया। मौके से कुछ वाहन भी बरामद किए। हाँ मौके से 2 वाहन, एक स्कॉर्पियो वाहन और एक क्रेटा गाड़ी, 2 गाड़ियां मौके से जब्त की। ठीक है सर।